नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं बगल में बेल आइकन को क्लिक करें। आज इस वीडियो में आपको हिंदी विषय के क्लास 3 के मेरी टोपी तेरी टोपी शीर्षक से प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। इसके आगे वीडियो में मैंने पाठ को पूरा किया था, यदि आप नहीं देखे तो उसे देखें। तो चलें आज के इस प्रश्नोत्तर की भाग की ओर। गोपी क्या काम करता था? इसका उत्तर है गोपी टोपी बेचने का काम करता था। दूसरा प्रश्न, गोपी रास्ते में क्यों रुक गया? इसका उत्तर है गोपी आराम करने के लिए रास्ते में रुक गया। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले टोपी किसने निकाली? इसका जवाब है सबसे पहले टोपी नन्हे बंदर ने निकाली। आखिरी प्रश्न, गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों से कैसे वापस ली? उत्तर, गोपी ने अपनी टोपियां बंदरों से चालाकी के द्वारा वापस ली। जो पाठ के अगले हिस्से में हम जाते हैं, जहां एक टॉपिक है बात कीजिए, जिसमें आपको कॉर्ड नंबर में दिया गया है टोपियां कैसी कैसी होती। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टोपी गोल, लंबी, लाल, काली, सफ़ेद, बहुत तरह की टोपी होती है। ख नंबर दिया गया है, सिर पर टोपी के अलावा और क्या क्या पहना जाता है? तो सिर पर टोपी के अलावा पगड़ी, फेंटा, ये सब पहना जाता है। आपको कैसी टोपी पहननी अच्छी लगती है? तो बच्चों, सबका पसंद टोपी अलग अलग होती है। कोई बड़ी टोपी पहनना पसंद करते हैं, कोई गोल टोपी पहनना पसंद करते हैं, कोई लंबी टोपी पहनना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ख नंबर में है, क्या आपने बंदर को कभी कपड़े पहने देखा है? तो बंदर को कपड़े पहनते हुए आप लोग बंदर नचाने वाले के पास ही देखे होंगे। यदि हाँ तो कहाँ? तो हम लोग कह सकते हैं कि जब बंदर नचाने वाला हम लोग के गांव घर में आते हैं तो उसे कपड़े पहना कर रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बंदर अपनी टोपियां नहीं फेंकते तो गोपी क्या करता? इसमें कहा गया है कि अगर गोपी का जो टोपी बंदर सब ले लिए थे, अगर वह टोपियां नहीं फेंकता तो गोपी क्या करता? तो गोपी टोपी लेने का और अन्य उपाय करता, क्योंकि उस टोपी से ही उसकी रोजी रोटी चलती थी। लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप टोपी वाले होते हो तो बंदरों से टोपी पाने के लिए क्या क्या करते? तो बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि आप टोपी वाले होते तो बंदरों से टोपी लेने के लिए और क्या क्या कर सकते? तो गोपी के उपाय को पहले करते, उसके बाद बंदरों को कुछ खाने पीने का सामान से उन्हें लोभ देकर नज़दीक लाने का प्रयास करते। इसके अलावा अन्य तकरीबों से टोपी उससे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पाठ के इस भाग में आपको दिया गया है कि
शब्द को चुनकर खाली स्थानों में भरें। इसमें पहला क्वेश्चन है गोपी शहर से डैश लाकर गांव में बेचा करता था। खाली जगह में भरने का क्या है? गठरी, सील, नीम, टोपियाँ। तो बच्चे क नंबर में क्या होगा? टोपियाँ। गोपी शहर से टोपियाँ लाकर गांव में बेचा करता था। ख नंबर, थोड़ी देर में गोपी को डैश आ गई। क्या आ गई? गोपी को नींद आ गई। गोपी को नींद आ गई। क नंबर में है डैश में तो एक भी टोपी नहीं थी। कहाँ पर एक भी टोपी नहीं थी? गठरी पर। गठरी पर एक भी टोपी नहीं थी। ख नंबर में है गोपी ने टोपी डैश से उतारी। तो गोपी कहाँ से टोपी उतारी? सिर से टोपी उतारी। तो इस तरह बच्चे क नंबर में क्या होगा? टोपियाँ। ख नंबर में क्या होगा? नीम। ग नंबर में क्या होगा? गठरी। और घ नंबर में क्या होगा? सिर। इस तरह आप अपने नोटबुक पर इसे उतारने का प्रयास करें। तो चलिए पाठ के आगे अंश में हमें देखते हैं गोपी शहर से टोपियाँ लाकर बेचता था। इसी तरह आपके यहाँ कौन कौन सी चीज़ बिकने के लिए आती है? तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव, शहर, देहात में टोपी के अलावा आइसक्रीम वाले, सब्जी वाले एवं अनेक प्रकार के फेरी करने वाले लोग जो विभिन्न प्रकार के सामान रखते हैं गांव में बेचने आते हैं। पाठ के अगले हिस्से में पढ़िए, समझिए और लिखिए। बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है डा, जिसे ली शब्द के साथ जोड़ना है। तो दिया गया है डाली। तो ना के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? नाली। बा के साथ जोड़ेंगे तो बाली। खा के साथ जोड़ेंगे तो खाली। का के साथ जोड़ेंगे तो काली। जा के साथ जोड़ेंगे तो जाली। ता के साथ जोड़ेंगे तो ताली। और था के साथ जोड़ेंगे तो थाली। तो इस प्रकार इस खाली चौखट में आप भरने का प्रयास करें। पाठ के आगे भाग में शब्दों का खेल देखें। इस शब्दों का खेल में अंतराक्षरी को आगे बढ़ाएं। 3 9 से शेष होता है। यहाँ नाम 9 से अक्षर पहला शुरू हुआ, नाम। अब नाम का अंतिम अक्षर मौ, उससे शुरू होती है मेरी। मेरी में अंतिम शब्द रौ। तो रौ से प्रथम शुरू होने वाला शब्द राम। पुनः इसको हम आगे बढ़ाते हैं। मौ, मौ से क्या हो सकता है? मामा। तो इस प्रकार बच्चों ये शब्द आगे बढ़ाते चलें। चलिए पाठ के आगे अंश में प्रत्येक समूह में बेमेल शब्द का घेरा लगाएं। और में बंदर, सियार, बाघ, कौवा। इसमें बेमेल क्या होगा? कौवा, क्योंकि कौवा एक पक्षी है। बात करती ये सब जानवर हैं। थैली, टोपी, कुर्ता, कमीज सब पहनने का चीज़ है, लेकिन थैली क्या है? सामान ढोने का है। थाली, गिलास, कुर्सी, कटोरा सब खाने पीने की माने सामान है, बर्तन है, लेकिन कुर्सी जो है बैठने के लिए है। पानी, बालू, बादल, बर्फ
ये तीनों पानी का ही अंश है, जबकि बालू इन तीनों से अलग है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग इस पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं।